मध्य प्रदेश में 46 से अधिक जगह निकाय चुनाव होना है। यहाँ पर झाबुआ जिले में भी एक नगर पालिका और 3 निकाय चुनाव यहाँ पर संपादित होना है। इसको लेकर जो है हमारे बीच में झाबुआ के पर्यवेक्षक के रूप में और प्रभारी के रूप में काजी साहब उपस्थित है, पूर्व विधायक भी हैं। किस तरह की आप कल राणापुर में रहे हैं, आज झाबुआ में 1 to 1 कर रहे हैं, लगातार किन प्रत्याशियों के लगातार जो है उम्मीदवारों के साथ में चर्चा कर रहे हैं, क्या मापदंड लेके पार्षदों को आंक रहे हैं, क्या विज़न उनके पास में होना चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि कई कार्यकर्ता दरी पट्टी बिछाने के से लेकर झंडे उठाने तक का कार्य करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को टिकट दे दिए जाते हैं। इस बार किस तरह की कसावट आपके इस पर्यवेक्षक के रूप में देखी जा रही है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने मुझे यहाँ पर्यवेक्षक बना के रूप में भेजा है और मैं पिछले 6-7 साल से झाबुआ का पर्यवेक्षक हूँ। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी रहा और भी नगर निकाय नगर पंचायत के चुनाव में भी था। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार उसको टिकट दिया जाए, जो पार्टी और संगठन के काम करता हो, पार्टी के अच्छे बुरे समय में साथ रहता हो, उसको टिकट दिया जाए। मैं यहाँ पिछले 2 दिन से घूम रहा हूँ। कल राणापुर में भी गया था। हमारे साथ हमारे जो क्षेत्र के मुखिया है माननीय कांतिलाल जी भूरिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस विक्रांत भूरिया और तमाम लोग, निर्मल जी और राका जी, हम सब लोग राणापुर भी गए थे। राणापुर में जो स्थिति थी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत एक नंबर की स्थिति है कोई है। जो हमारे आपस में एक दूसरे के मन में जो खटास थी वो समन्वय के माध्यम से हमने सभी कर गए हैं और कांग्रेस परिवार एक है, एकजुट है। हम चारों जो जगह 3 जगह नगर पंचायत या नगर पालिका का जो चुनाव है, हम चारों जगह चुनाव जीतेंगे और अच्छी बहुमत से जीतेंगे। एक विशेष चीज़, मेघनगर चुनाव अभी नगर पालिका का त्रिस्तरीय चुनाव में आपका जो परफॉर्मेंस बेहतर रहा, जिला पंचायत भी आप जीते हैं, साथ ही रामा जो जनपद है वो जीते हैं, मेघनगर जनपद जीते हैं, लेकिन नगर परिषद में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष के लिए 2 फॉर्म डाले गए और साथ ही उपाध्यक्ष के लिए तो कांग्रेस को दावेदारी नहीं मिला। यह संरचना किस तरह से देखते हैं, क्या कसावट नहीं है कांग्रेस पार्टी में? नहीं, कहाँ पे 2 फॉर्म डाले गए? मेघनगर जो नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 2 फॉर्म डाले गए और उपाध्यक्ष के लिए तो आपको चेहरा ही नहीं मिला। इसके क्या कारण है, जबकि 6 पार्षद जीत के पहुंचे थे? ऐसा नहीं था, वहाँ हमारे क्या आपस में ही घर में ही लड़ाई हो गई, घर में ही फूट हो गई थी। कांग्रेसी सभी थे और वहाँ हमारी नगर परिषद भी बनती है, लेकिन आपस में हमारे पार्षदों में मतभेद हो गया, तो वो जहाँ मतभेद हो जाता है तो वहाँ कोई भी हो वो जीत नहीं पाता। इसलिए हमको ना उपाध्यक्ष के लिए समर्थन मिला, ना अध्यक्ष में हम जीत पाए। तो आपस के टकराव की वजह से हुआ था, नहीं तो वहाँ कांग्रेसी है। नारेबाजी हमेशा भीड़ में जोश भर देती है, लेकिन ये जोश ठंडा पड़ने लगता है, नेता नज़र नहीं आते हैं। मेघनगर में भी ऐसा ही हुआ। लगातार जो है नगर पालिका का जो चुनाव था वहाँ पे बड़े नेता नदारत रहे, चाहे तीनों विधायक झाबुआ जिले के हों या फिर बड़े जो मंत्री, पूर्व मंत्री रहे, बाला बच्चन हैं, या फिर प्रभारी मंत्री हनी बघेल रहे हों, या फिर यूँ कहे कि कमलेश्वर पटेल। इनका दबदबा झाबुआ क्षेत्र में काफ़ी माना जाता है और आदिवासी वोट को साधने की राजनीति भी इनमें परिपूर्ण है। क्या इस बार झाबुआ में भी ऐसा कुछ दिखाई देगा कि ना ही झंडे मिलेंगे ना ही डंडे मिलेंगे, कांग्रेस बिना विजन के मैदान में उतरेगी? क्या इस बार कसावट है? कांग्रेस विजन के साथ मैदान में है और पूरे देश में विजन ये है कि हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 5 महीने की 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा इसी रीजन के तहत कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की यात्रा है, पूरे देश को जोड़ना है और हर ज़िले में ये यात्रा निकाली जाएगी और हर ज़िले के कांग्रेसी सब एकजुट है, क्योंकि त्रस्त हो गए ये बीजेपी के भ्रष्टाचार, बीजेपी की बेईमानी। बीजेपी ने जो नारे दिए थे आज पिछले 8 साल से, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, प्रदेश को बर्बाद कर दिया। अब जनता समझ चुकी है, इनके भ्रष्टाचार देख लिए, महंगाई सर से ज़्यादा ऊपर हो गई है कि हर आदमी का बजट बिगड़ गया है। आप गैस के सिलेंडर से लेके तो तुम्हारे पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगाई है और ये जीएसटी जिस तरह से लागू होना थी इन्होंने उसको उल्टा कर दिया। मनमोहन सिंह की नीति जो थी जीएसटी की बहुत अच्छी थी, जनता के हित में थी और जीएसटी में डीजल पेट्रोल भी था, इन्होंने बाहर कर दिया। आज डीजल पेट्रोल जीएसटी में होता तो आज 50 का पेट्रोल बिकता, 40 का डीजल बिकता। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, पूरी जनता समझ गई है। और ये भारत जोड़ो यात्रा यही है कि पहले गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला था, भारत से अंग्रेजों को बाहर करो। अब राहुल जी ने जो यात्रा निकाली है ये भ्रष्ट नेताओं को देश से बाहर करो, सत्ता से बाहर करो की यात्रा है। 2017 से 2022 तक नगर पालिका कांग्रेस का कब्जा रहा नगर पालिका में झाबुआ पे, तो जो अधूरे पड़े विकास कार्य कहीं ना कहीं गले में फांस की हड्डी बन रहे हैं, लगता है आपको? हमारे वहाँ जो झाबुआ नगर पालिका के काम जो अधूरे पड़े होंगे
हमारी अगली परिषद आएगी वो पूरे काम करेगी और कांग्रेस विश्वास करती है काम पर। अब किसी फंड की वजह से, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, फंड नहीं दे पाते, फंड अलाटमेंट कर देते, जो भी मंत्री आते बीजेपी के, लेकिन वो फंड रोक देते। देखते हैं कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के नगर निगम नगर परिषद है वह फंड रोक देते। तो ये सौतेला व्यवहार करते हैं। लेकिन हमारी सरकार प्रदेश में भी 2023 में आएगी और लगभग 150 सीटें हम जीतेंगे और नगर निगम नगर पंचायतें में जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पूरा काम करेंगे और विकास करेंगे। अंतिम सवाल, 12 तारीख को नॉमिनेशन की अंतिम डेट है, 15 तारीख को फॉर्म वापसी ली जाएगी। किस तरह से देखते हैं, कब तक आपकी बी फॉर्म की लिस्ट जारी हो जाएगी, कब तक 3-3 नामों की पैनल यहाँ पर जारी की जाएगी, ताकि पार्षद को काम करने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए अधिक समय मिले, कब तक ये फाइनल कर देंगे? ये 2-4 दिन में हमारी लिस्ट वहाँ से AB फॉर्म आ जाएंगे। जितने भी नाम यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी एक समिति बनी है यहाँ पे, अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, प्रभारी है, सबसे समिति में बैठ के जितने भी नाम आ रहे हैं हम भोपाल भेज देंगे। भोपाल से जो भी AB फॉर्म सिंगल नाम करके आएंगे सर्वे के आधार पे, माननीय कमलनाथ जी सर्वे के आधार पे, किसी को छोटा टिकट हो या बड़ा टिकट हो, अभी विधानसभा के चुनाव भी होंगे तो वो सर्वे के आधार पे होंगे, तो वो सर्वे के आधार पे देते और वहाँ से जो नाम डिक्लेरेशन होकर आएगा उसका फॉर्म रहेगा, बाकी लोग फॉर्म उठा लेंगे, हम सिंगल लोग लड़ेंगे और चारों जगह हम जीतेंगे बिल्कुल, क्योंकि लोगों की मानसिकता अभी कांग्रेस के प्रति है। चारों जगह जीतने की बात जो है यहाँ पर पूर्व विधायक काजी साहब द्वारा की जा रही है। अब कमल का जो कमलधारी है वो लगातार चारों जगह पर्यवेक्षक के साथ में प्रभाव छोड़ने के लिए जारी है, तो वहीं पंजाधारी भी पीछे हटने को लिए तैयार नहीं है। ये कैमरा पर्सन मयंक भावसार के साथ SMS न्यूज़ के लिए नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।